नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हाजिर हम एक नई वीडियो के साथ और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे थे जिसमें भक्ति काल हमारा चल रहा था और भक्ति काल से संबंधित हम 3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की इस क्लास में वहाँ से आगे की बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें, अपने सभी साथियों तक शेयर भी करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है भक्ति के संप्रदाय। यहाँ हैं, देखिए भक्ति के संप्रदाय। भक्ति के अनेक संप्रदाय हैं। इनमें से 4 संप्रदाय यानी वैष्णव संप्रदायों और आचार्यों का परिचय संक्षेप में दिया जा रहा है। ये हैं श्री, ब्रह्म, रुद्र, शनकादि या निम्बार्कचार्य। ये 4 संप्रदाय हैं। ये चारों आपको ध्यान रखने हैं और ये सगुण भक्ति के संप्रदाय। अब सबसे पहले नंबर पर हम पढ़ेंगे श्री संप्रदाय। तो सबसे पहले नंबर पर आपको हेडिंग लगानी है श्री संप्रदाय और साथ में आपको नोट्स भी बनाने हैं। जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए, श्री संप्रदाय के आचार्य रामानुजाचार्य हैं, ये आपको लिख लेना है। श्री संप्रदाय हेडिंग लगानी है और यहाँ हेडिंग लगा करके आपको लिखना है कि इसके जो आचार्य हैं वो कौन है, रामानुजाचार्य। कहा जाता है कि लक्ष्मी ने इन्हें जिस मत का उपदेश दिया उसी के आधार पर इन्होंने अपने मत का प्रवर्तन किया। यानी कि लक्ष्मी जी ने इनको क्या दिया था, उपदेश दिया था। लक्ष्मी जी कौन, विष्णु जी की पत्नी। तो उन्हीं को ही देख करके इन्होंने किस मत का प्रवर्तन किया था, तो श्री संप्रदाय का, क्योंकि श्री लक्ष्मी को ही कहा जाता है, इसलिए इनके संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इन्होंने आलवारों की भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान किया एवं शंकराचार्य के अद्वैतवाद का खंडन करते हुए जिस मत की स्थापना की उसे विशिष्टाद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने क्या किया कि जो आलवार जो भक्ति धारा थी उसको इन्होंने क्या किया था, नींव जो है प्रदान की थी, यानी कि आधार दिया था। और आलवार में किसके उपासक थे ये हमने पहले भी जाना था, तो इसको आप ऐसे ध्यान रखना। एक तो था आलवार और एक था नयनार। ये कैसे ध्यान रखना, देखो इसकी ट्रिक्स मैं आपको बता देता हूँ। नयनार आपको ध्यान रखना है, इसमें है नयन, और नयन के लिए आपको ध्यान रखना है किस, तीसरा नेत्र, यानी नयन के संबंधित कौन सा भगवान। हम जब भी हमारे नेत्र की बातें आती है तो किसका नाम हमारे दिमाग में आता है, तो शिव का। अर्थात ये तो थे शिव के उपासक। अब बचे कुछ किस, यानी कि अलवार किसके होंगे, तो कृष्ण के होंगे, यानी कि विष्णु के। तो ये विष्णु के उपासक थे। तो ये ऐसे ध्यान रखना, आलवार विष्णु और नयनार शिव। नयन से ध्यान रखना शिव, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था कि जो आलवार संत है उनको आधार प्रदान किया था। आगे देखिए, रामानुज का ब्रह्म विशेषण से युक्त विशिष्ट है। रामानुज के अनुसार जगत मिथ्या नहीं वास्तविक है। ये कहते थे कि जगत जो है, संसार है, वो मिथ्या नहीं है, झूठा नहीं है, वही सच है। जगत शरीर है, जगत क्या है, शरीर, और ब्रह्म जो है यानी कि जो सत्य है वो क्या है, शरीर ही है, यानी उसकी आत्मा है। ब्रह्म जीव और जगत को धारण करता हुआ उसका नियमन करता है। आगे देखिए, नियमन करता है जैसे शरीरी शरीर का। इस जगत को वास्तविक मानकर उसे महत्व देने में ही भक्ति की लोक उन्मुखता का एवं करुणा है। तो जगत को महत्व देना चाहिए। इनका मतलब क्या है कि ये जगत को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, संसार को। जगत मिथ्या नहीं वास्तविक है, यह लौकिकता की विश्व बोधात्मक या दार्शनिक स्वीकृति है। ये बहुत अच्छी लाइन है, आपको ध्यान रखनी है भाई। रामानुज की ही परंपरा में रामानंद हुए थे। रामानंद प्रयाग में उत्पन्न हुए थे। तो रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था, प्रयागराज में। इनके गुरु का नाम राघवानंद था। तो ये बात आपको नोट करनी है। रामानंद जी के गुरु का नाम क्या था, तो राघवानंद। रामानंद संस्कृत के पंडित उच्च कुलोत्पन्न ब्राह्मण थे। कहने का मतलब यह है कि जो रामानंद जी हैं वो संस्कृत के शीर्ष यानी कि बहुत श्रेष्ठ ज्ञाता थे, किंतु वे आकाश धर्मा गुरु थे। अब देखिए क्या कह रहे हैं वो। उन्होंने अवर्ण सवर्ण स्त्री पुरुष राजा रंक सभी को शिष्य बनाया। यानी कि उनकी सोच बहुत अच्छी थी, किसकी, रामानंद जी की। यानी कि उनकी नज़र में कोई भी ऊंच नीच या छोटा बड़ा नहीं था, क्योंकि पहले ये छुआछूत बहुत ज़्यादा थी। आपने इसमें भी देखा लिखा हुआ है ना, अवर्ण सवर्ण। ये अवर्ण सवर्ण क्या है, सवर्ण का मतलब होता है जो पहले जो 4 वर्ण जो माने जाते थे,
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये आपने इतिहास में पढ़ा होगा, जिसका सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है, ये इतिहास की बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ध्यान रख लेना। जो चार जो वर्ण थे हमारे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिला था हमें, ये कहाँ मिला था? ऋग्वेद में मिला था। ये सबसे पुराना हमारा वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद में सर्वप्रथम चार वर्णों का उल्लेख मिला था। और कहाँ मिला था? ये भी ऋग्वेद का 10वें मंडल है। 10वें मंडल के जो पुरुष सूक्त है, यानी कि पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में जो है इन चारों वर्णों का उल्लेख मिला था सबसे पहले। तो ये आप ध्यान रख लेना, ये हिस्ट्री का पॉइंट है वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अब अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम चारों वर्णों का उल्लेख कहाँ मिला था, तो ध्यान रखना ऋग्वेद में मिला था। इसमें 10 मंडल थे और 1028 सूक्त थे और लगभग 10,580 के आसपास श्लोक थे इसमें, श्लोक। तो ये क्वेश्चन भी भाई पूछ लिए जाते हैं, इनको ध्यान रख लेना। ये हिस्ट्री की बातें हैं, लेकिन मनोविज्ञान जिस तरह से कहता है हम उसी तरह से बात कर रहे हैं, क्योंकि मनोविज्ञान आपने पढ़ा होगा। मनोविज्ञान ये कहता है कि आपको एक भाषा से दूसरे भाषा को जोड़ना होता है, और ये आपको भी जोड़ना है। अगर आप स्कूल में कभी पढ़ाओगे तो जिसको मनोविज्ञान की भाषा में कहते हैं सह संबंधता का सिद्धांत, यानी कि एक विषय को दूसरे विषय से जोड़ना। ये बहुत अच्छा नियम है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, आप वो पूछ लें कि सर ये अवर्ण सवर्ण क्या है, तो आप इसको नहीं बताओगे तो फिर थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट जाता है। तो मनोविज्ञान यही कहता है और हम मनोविज्ञान को पढ़ते हैं, तो ध्यान रख लेना। आपसे पूछा जाए अवर्ण सवर्ण, तो चार जो जातियाँ थी, वो चार जातियों का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। और सवर्ण में जो आते हैं वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीन जो हैं ये सवर्ण में आते हैं। इसके अलावा जो बच गए शूद्र, वो सबसे निचली कैटेगरी, यानी जिनको अछूत कहा जाता था, वो अवर्ण में आता था। रामानंद जी जो थे ये किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते थे, इन्होंने सभी को शिष्य बनाया। अब आगे देखिए, उनका विचार था कि ऋषियों के नाम पर गोत्र एवं परिवार बन जाते हैं। देखिए बहुत अच्छी लाइन कही इन्होंने कि जब ऋषियों के नाम पर गोत्र बन रहे हैं, परिवार बन रहे हैं, तो ऋषि के नाम पर, तो ऋषियों के भी पूजित परमेश्वर के नाम पर सबका परिचय क्यों नहीं दिया जा सकता? भाई बहुत अच्छी लाइन है। इस प्रकार सभी भाई भाई हैं, तो इनका मानना था कि सब भाई हैं, यानी कि कोई ऊंच नीच नहीं है, सभी एक जाति के हैं, किसी की कोई अलग जाति नहीं है। श्रेष्ठता भक्ति से होती है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इनका ये मानना था कि जो श्रेष्ठ होता है ना, वो जन्म से नहीं होता बल्कि कर्मों से होता है, यानी कि भक्ति से होता है, जाति से नहीं। इनके 12 शिष्य प्रसिद्ध हैं। ये 12 शिष्य आपको इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिखने भी हैं। रामानंद जी के 12 शिष्य बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है 4 ऑप्शन डाल करके कि इनमें से कौन रामानंद जी के शिष्य हैं या नहीं है। दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इनकी सूची आपको बनानी है। सबसे पहले रैदास जी हैं, जिनको रविदास जी कहा जाता है, कबीरदास जी, धन्ना जी, सेना, पीपा, भावानंद, सुखानंद, अनंतानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, पद्मावती, सुरसुरी। तो ये 12 आपको लिख लेने हैं। इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना रामानंद जी। और जिसमें सबसे ज़्यादा रैदास और कबीरदास जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे सारे ही हैं, लेकिन कबीरदास जी तो आप जानते हो ना, वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है इनको। बहुत शानदार लिखा है इन्होंने, इसीलिए इनको अमृतवाणी के नाम से इनकी वाणी को कहा जाता है। आज भी इनकी वाणियाँ चलती हैं, तो ध्यान रख लेना। रामानंद जी के व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि उन्होंने हिंदी को अपने मत के प्रचार में माध्यम बनाया। इंपॉर्टेंट लाइन है, इन्होंने जो अपने मत का प्रचार किया था ना, अपने संप्रदाय का, वो हिंदी भाषा में किया था। तो ये हमारा जो श्री संप्रदाय यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आपको नेक्स्ट हेडिंग लगानी है ब्रह्म संप्रदाय। आगे देखिए, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य थे। ये आपको हेडिंग में लिखना है ब्रह्म संप्रदाय, और इसके प्रवर्तक करके लिख लेना है। कौन थे इसके प्रवर्तक करता? मध्वाचार्य। उनका जन्म गुजरात में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु पहले इसी संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। आपने चैतन्य महाप्रभु का नाम जरूर सुना होगा। गौड़ीय संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी, इसने चैतन्य महाप्रभु है। तो इन्होंने जो सबसे पहले जो ये दीक्षा ली थी इन्होंने, वो इसी धर्म से ली थी। किसमें? ब्रह्म संप्रदाय में। इस संप्रदाय का सीधा संबंध हिंदी साहित्य से नहीं है। संप्रदाय में हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय, इसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी थे। भाई लिखना है आपको, ये हेडिंग लगानी है और नोट्स में लिखना है। वस्तुतः यह महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुष्टि संप्रदाय के रूप में ही हिंदी जीवित है। जिस प्रकार रामानंद ने राम की उपासना पर बल दिया, उसी प्रकार वल्लभाचार्य ने कृष्ण की उपासना पर। देखिए रामानंद जी जो थे वो राम के बहुत बड़े उपासक थे।
उसी तरह से जो वल्लभाचार्य जो थे, इन्होंने ये किसकी उपासना करते थे? तो कृष्ण जी की करते थे। उन्होंने प्रेम लक्षणा की भक्ति ग्रहण की थी। भगवान के अनुग्रह के भरोसे नित्य लीला में प्रवेश करना जीव का लक्ष्य माना। सूरदास एवं अष्टछाप के कवियों पर इसी संप्रदाय का प्रभाव है। देखिए, सूरदास जी जो हैं वो अष्टछाप के शीर्ष कवियों में माने जाते हैं। अब ये अष्टछाप क्या है? अष्टछाप का मतलब है 8 कवि जो हैं वो मिलकर के कृष्ण जी की साधना करते थे, नित्य लीलाओं का वर्णन करते थे, गुणगान करते थे। उन्हीं को अष्टछाप कहा गया है और इसके शीर्ष कवि थे सूरदास जी। ये आगे पढ़ेंगे हम अष्टछाप के बारे में, थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। तो ये हमारा रुद्र संप्रदाय कंप्लीट हो गया। अब हमें हेडिंग लगानी है सनकादि संप्रदाय। यह निम्बार्कचार्य द्वारा प्रवर्तित है। तो इसका प्रवर्तक कर्ता कौन है? निम्बार्कचार्य। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? निम्बार्क भी कहा जाता है इसी संप्रदाय को। हिंदी भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाले राधा वल्लभी संप्रदाय का संबंध इसी से जोड़ा जाता है। एक अन्य संप्रदाय है साथियों, राधा वल्लभी। उसका संबंध भी जो है ना सनकादि यानी कि निम्बार्क संप्रदाय से जोड़ा जाता है। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश का जन्म 1502 में मथुरा के पास बांध गांव में हुआ था। कहा जाता है कि हित हरिवंश पहले अनुयायी थे। इसमें राधा की प्रधानता है। देखिए, ये आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, ये निम्बार्क जो आचार्य है, जिसको निम्बार्क संप्रदाय कह देते हैं, जिसको सनकादि संप्रदाय कह देते हैं, इसका एक अन्य संप्रदाय है, उससे भी इनका संबंध जोड़ा जाता है कि ये उसी संप्रदाय से ही निकला हुआ है या उसी का ही रूप है। वो कौन सा है? राधा वल्लभी। अब राधा वल्लभी को किसने चलाया था? तो हित हरिवंश ने चलाया था। ये आपको ध्यान रख लेना, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये। तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो ये जो संप्रदाय हैं ये साथियों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट आपको हेडिंग लगानी है भाषा के काव्य रूप और छंद। देखिए, भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय था। इसका परिणाम यह हुआ कि लगभग पूरे देश में मध्य देश की काव्य भाषा हिंदी ब्रज भाषा का प्रचार प्रसार हुआ। तो ब्रज भाषा का प्रचार प्रसार हुआ था किसकी वजह से? भक्ति आंदोलन की वजह से, क्योंकि ये लगभग पूरे देश में फैल चुका था। नामदेव यदि अपनी भाषा अर्थात मराठी में और नानक देव पंजाबी में रचना करते थे तो ब्रज भाषा में भी। अब देखिए, 2 कवि ऐसे हुए हैं जो अपनी मातृभाषा में लिखते थे, जैसे एक तो नानक वो और नामदेव जी, ये दोनों भाषाओं में लिखते थे, खुद की भाषा में भी और ब्रज भाषा में भी। भक्तिकालीन हिंदी काव्य की प्रमुख ब्रज भाषा है। इसके अनेक कारण हैं। परंपरा में पछाई बोली सौरसेनी मध्य देश की काव्य भाषा रही है। ब्रज भाषा आधुनिक आर्य भाषा के काल में उसी सौरसेनी का ही रूप थी। देखिए, सौरसेनी अब ब्रज से ही निकली है हिंदी, तो इसी का रूप ही क्या था? ब्रज भाषा था। इसलिए ये बहुत ही मधुर यानी मीठी भाषा थी, ब्रज भाषा। इसमें सूरदास जैसे महान लोकप्रिय कवि ने रचना की थी। किसमें? ब्रज भाषा में। वह कृष्ण भक्ति के केंद्र में ब्रज भाषा की बोली थी, जिससे यह कृष्ण भक्ति की भाषा बन गई। बंगाल असम में ब्रज भाषा प्रभावित बंगला असमिया को ब्रजबुली कहा गया था। आगे देखिए, चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण गान के लिए इसी भाषा का प्रयोग किया था। तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं उन्होंने भी किस भाषा का प्रयोग किया था? तो ब्रज भाषा का ही किया था। भक्तिकाल की दूसरी भाषा अवधी है। तो दूसरी भाषा कौन सी है प्रमुख? अवधी है। यद्यपि यह ब्रज भाषा जितनी व्यापक नहीं थी, अवधी में काव्य रचना प्रधानतः रामपरक और अवध क्षेत्र के कवियों द्वारा की गई थी। हिंदी के सूफी कवि अवध क्षेत्र के ही थे। फिर भी यदि उन्होंने अवधी में प्रबंध काव्य लिखे तो उसकी कोई परंपरा अवश्य रही होगी। प्राकृत पेंगलम के अनेक छंदों की भाषा में अवधि कहीं कहीं व्यवस्थित रूप से दिखलाई पड़ती है। देखिए, प्राकृत पेंगलम ये हमने पीछे भी जाना था, इसके रचयिता कौन थे? तो लक्ष्मीधर थे। राहुल जी ने पौमचरियों की भाषा में कुंजी के शब्दों को अवधि कहा है। संभवतः अवध क्षेत्र में व्यापारिक या सैनिक दृष्टि से 14वीं और 15वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण रहा हो। धार्मिक दृष्टि से राम की काव्य भूमि अयोध्या के कारण तो यह महत्वपूर्ण था ही। भक्ति काल में किसी महान कवि ने शुद्ध खड़ी बोली में कोई रचना नहीं की। उसका मिश्रित रूप सद्दूकड़ी अवश्य मिलता है, जो वस्तुतः पंजाबी
राजस्थानी, खड़ी बोली, ब्रज और कहीं कहीं अवधी का भी पंचमेल है। आगे देखिए, भक्ति साहित्य अनेक विधाओं और छंदों में लिखा गया है, किंतु गेय पद का मतलब होता है गाने वाले, दोहा, चौपाई में निबंध, कड़वकबद्धता उसके प्रधान रचना रूप हैं। गेय पदों की परंपरा हिंदी में सिद्धों से प्रारंभ होती है। किससे प्रारंभ होती है? सिद्धों से। नानक, नामदेव, कबीर, सूर, तुलसी, मीराबाई आदि ने गेय पदों में रचना की है। तो भाई गेय पदों में किस किस ने रचना की है? तो नानक है, नामदेव है, कबीर है, सूरदास और तुलसी, मीराबाई। गेय पदों में काव्य और संगीत एक दूसरे से घुलमिल हो गए हैं। संभवतः ये कवि राग रागनियों को ध्यान में रखकर इन गेय पदों की रचना करते थे। गेय पदों की प्रारंभिक पंक्ति आवर्ती या टेक होती थी, अर्थात तो वह केंद्रीय कथ्य होते थे, यानी कि जो मुख्य जो लाइन होती थी ना, वो लाइन होती थी शुरुआत की। बीच की पंक्तियों में उस कथ्य की व्याख्या होती थी और अंतिम पंक्ति में रचनाकार अपना नाम डालकर गेय पद समाप्त करता था। तो अंतिम पंक्ति में क्या करता था? अपना नाम डाल देता था, और शुरू की पंक्ति में क्या करता था? टेक डालता, और बीच में क्या करता था? व्याख्या। यह अपने अनुभव से गेय पद के कथ्य को सत्यापित करता है। आगे देखिए, दोहा चौपाइयों की परंपरा भी सरप्पा से मिलने लगती है, किंतु सरप्पा ने कोई प्रबंध काव्य नहीं लिखा है। लगता है दोहा और चौपाई में प्रबंध काव्य लिखने के लिए अवधि की प्रकृति अधिक अनुकूल है। जायसी पूर्व अवधि कवियों के भी अनेक काव्य चौपाइयों में कड़वक बंद मिले हैं, जैसे भीम कवि का दंगवे पुराण, सूरज दास की एकादशी कथा, पुरुषोत्तम दास का जैमिनी पुराण, ईश्वर दास की सत्यवती कथा। किंतु यह रचना रूप सूफी कवियों विशेषतः जायसी के हाथों अत्यंत परिष्कृत हुआ था। तो यह रचनाएं भी आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? भीम की दंगे पुराण, सूरज दास की एकादशी कथा, पुरुषोत्तम दास की जैमिनी और ईश्वर दास की सत्यवती कथा। ये आपको ध्यान रखना भाई, नोट्स में ये लिखना है आपको। तुलसीदास ने इसे चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया था। दोहों की परंपरा अपभ्रंश में मिलने लगती है। सरयपाद का दोहा कोश प्रसिद्ध है। सरयपाद यानी सरप्पा। दोहा नाम से आदिकाल में ढोला, मारूरा, दूहा जैसे प्रबंध काव्य भी मिलता है। भक्ति काल में कबीर के दोहे साखी के नाम से जाने जाते थे। आगे देखिए, तुलसी ने रामकथा दोहावली में रची। दोहे का ही एक रूप क्या है? सोरठा है। ये सब क्या है? छंद है। छप्पे, सवैया, कवित, भुजंग, प्रियात, बरवे, हरिगीतिका आदि भक्ति काव्य के बहु प्रचलित छंद हैं। ये ध्यान रखना, कौन कौन से? छप्पे, सवैया, कवित, भुजंग, प्रियात, बरवे और हरिगीतिका। सवैया, कवित हिंदी के अपने छंद हैं। तो हिंदी के अपने छंद कौन से हैं? सवैया और कवित, जो भक्ति काव्य में दिखलाई पड़ते हैं। इनकी स्पष्ट परंपरा पहले नहीं मिलती। तुलसीदास ऐसे भक्त कवि हैं जिनके यहाँ मध्यकाल में प्रचलित प्राय सभी काव्य रूप मिल जाते हैं। देखिए, एकमात्र ऐसे तुलसीदास ही हैं जिनके जो रचनाएं हैं उसमें सभी प्रकार की जो रूप हैं वो सारे के सारे मिल जाते हैं तुलसीदास में। तुलसीदास ने मंगल काव्य, नैचु यानी कि रामलला नैचु, कलेव, सोहर जैसे काव्य रूपों का भी उपयोग किया है। नैचु, कलेव विवाहों के समय गाए जाने वाले और सोहर पुत्र के समय गाए जाने वाले गीत है। देखिए, नैचु क्या है? रामलला नैचु ये इनकी रचना है जो कि विवाह के समय गीत गाए जाते हैं, उनसे संबंधित है। और सोहर जो इनकी रचना है वो पुत्र के जन्म के समय जो गीत गाए जाते हैं उनसे संबंधित है। आदिकाल में विविध छंदों में प्रबंध काव्य रचने की प्रवृत्ति थी। उदाहरण के लिए पृथ्वीराज रासों में छंद बहुत जल्दी बदलते हैं। सूरदास और तुलसीदास भी छंद परिवर्तन करते हैं, किंतु जल्दी नहीं। केशव की रामचंद्रिका में बहुत जल्दी छंद परिवर्तित हुए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन के विकास में अनेक स्थितियों का योगदान है। भक्ति मूलतः एक धार्मिक साधना पद्धति, ज्ञान योग, कर्म योग के समान एक योग है। तो भक्ति साधना क्या है? एक योग की तरह है। जैसे हम लोग ध्यान योग करते हैं, ज्ञान योग करते हैं, उस तरह से। किंतु ऐतिहासिक विकास के एक विशिष्ट दौर में वह एक लोकोन्मुख अखिल भारतीय आंदोलन बन गई है।
धर्म उसका रूप है और मानवीय करुणा उसकी अंतर्वस्तु। हिंदी साहित्य के इतिहास का भक्ति आंदोलन इसी धार्मिक आंदोलन पर आधारित है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा, यानी कि अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो सगुण भक्ति जो है उसके बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ से आगे हम पढ़ेंगे निर्गुण भक्ति धारा के बारे में। और निर्गुण भक्ति जो धारा है वो ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, ये दो धाराएं हम पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर सगुण भक्ति धारा की जो राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, यानी कि एक को हम बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से क्रमबद्ध तरीके से हम इनको पढ़ेंगे। तो साथियों आज की इस वीडियो को देते हैं यहीं पर विराम। नेक्स्ट वीडियो में हम नई टॉपिक के साथ बहुत जल्द ही उपस्थित होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।